बीते 10 साल देश में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के रहे हैं। हर शहर और हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाने के संकल्प की सिद्धि के रहे हैं, क्योंकि ये है मोदी जी की गारंटी। ज्ञान और अध्यात्म की भूमि बिहार, बुद्ध और महावीर की भूमि बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी की पावन जन्मभूमि और लोक आस्था का प्रतीक मां गंगा से सिंचित भूमि बिहार अपने कर्मठ और मेहनती लोगों के लिए जानी जाती है। विकास की मोदी जी की गारंटी का लाभ बिहार और यहाँ के करोड़ों लोगों को भी मिला है। देश के छोटे शहरों को वर्तमान ही नहीं, भविष्य की जरूरतों के मुताबिक तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ बिहार के अनेक शहरों में जरूरी सुविधाओं के विकास के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहतर माहौल तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को और समृद्ध बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उपहार दिया और आज इसी कड़ी में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार में आवाजाही तेज और सुगम बनाने के लिए जिन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है वो हैं कन्हौली से रामनगर खंड तक 6 लेन, आरा से पररिया खंड एवं बख्तियारपुर से रजौली खंड तक 4 लेन, सीतामढ़ी जयनगर नरहिया खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर तथा किशनगंज शहर में मौजूदा फ्लाईओवर के समानांतर दूसरा फ्लाईओवर। आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं जिनका शिलान्यास हो रहा है वो हैं पटना रिंग रोड के अंतर्गत शेरपुर से दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 9 किलोमीटर का 6 लेन देश के सबसे लंबे पुल में से एक का निर्माण, दानापुर बिहटा खंड का 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एवं आमस दरभंगा खंड पर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के 4 पैकेज का शिलान्यास भी किया जा रहा है। बिहार को बेहतर रेल सेवा प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जो हैं मानपुर स्टेशन पर फ्लाईओवर एवं बाईपास लाइन का निर्माण, पाटलिपुत्र पहलेजा और न्यू दीघा हॉल्ट स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य का, ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा के लिए एक बार में 20 कोचों के 20 रैक रखने की क्षमता वाला मेमू शेड गया का एवं शिलान्यास किया जा रहा है आरा बाईपास लाइन का। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम और तेज होगा। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पड़ोसी राज्यों के बीच माल ढुलाई और यात्रा आवाजाही सुगम होगी। उद्योग और कृषि उत्पाद को नई मंडियों तक पहुंच बेहतर मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने के लिए 12 सीवेज नेटवर्क परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैदपुर, पहाड़ी, बाढ़, सुल्तानगंज, नौगछिया, सोनपुर एवं छपरा में इंटरसेप्शन, पटना में डायवर्जन एवं STP का निर्माण और सैदपुर में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण कार्य शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ रोजगार और नई संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। यही तो है मोदी जी की गारंटी कि अमृत काल में बिहार प्रगति और विकास के नए कीर्तिमान बनाएगा। विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो। इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश पिछले दशक में लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं देश के मूल औद्योगिक क्षेत्र और आज बिहार की धरती से पूरे देश को मिलने जा रही है लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनमें बिहार राज्य में ही लगभग 27,300 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 29,100 करोड़ रुपए, हरियाणा में 45,200 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 700 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 15,300 करोड़ रुपए,
पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए और कृष्णा गोदावरी बेसिन में 41,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं द्वारा समुच्चय भारत का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख हैं ONGC की KGDWN 98/2 ब्लॉक का, जहां से आज पहले कच्चे तेल के टैंकर स्वर्ण सिंधु का फ्लैग ऑफ हो रहा है। साथ ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना का, जिसमें रिफाइनिंग क्षमता को 8.33 से बढ़ाकर 15 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष किया गया है। विकास की इस अद्भुत श्रृंखला में आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें प्रमुख हैं 11,400 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत तकनीक की 13 नई इकाइयों की स्थापना के साथ बरौनी रिफाइनरी का 9 MMTPA तक क्षमता विस्तार, लगभग 38,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत रिफाइनरी की क्षमता में 15 MMTPA से 25 MMTPA का विस्तार और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी का नया कैंपस, जो ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्ता का एक संस्थान है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन कर राज्य में ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं के साथ राज्य के विकास में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग 15,300 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं के साथ राज्य का उन्नत विकास भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कर्नाटक में 463 करोड़ रुपए की लागत से मैंगलोर टर्मिनल की क्षमता के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के फजिल्का, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके कार्य का शिलान्यास आज किया जाएगा। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुरिया गेज के दोहरीकरण का शिलान्यास तथा हाजीपुर बछवाड़ा डाउन लाइन, हाजीपुर रामदयालु नगर डाउन लाइन, राघोपुर फोर्ब्सगंज का गेज परिवर्तन। इन परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए 4 नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर समुदाय की सेवा में समर्पित करेंगे। उर्वरक क्षेत्र में बिहार के बेगूसराय में लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी स्थित फर्टिलाइजर प्लांट का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले अमोनिया और यूरिया उर्वरकों की प्राप्ति होगी। भारत पशुधन का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके द्वारा पशुपालक केंद्रित डिजिटल तंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही 1962 नामित पशुपालक ऐप को आज लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं, योजनाओं और पशुधन क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना है। इन परियोजनाओं के निर्माण चरण में तथा संचालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 36 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही इनके कार्यान्वयन से 5 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत की विकास गाथा में इन सभी परियोजनाओं से देश के एक नए, सशक्त और समृद्ध भविष्य की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नींव रखी जा रही है।